से रवाना हो गई है टीम बीजेपी। जयपुर में बीजेपी का महाप्रदर्शन, रीट पर रार, बीजेपी हमलावर कांग्रेस पर, और पूरे दल बल के साथ निकल पड़ी है बीजेपी की टीम विधानसभा घेराव के लिए। रीट पर हल्ला बोल बीजेपी का। बीजेपी मुख्यालय पर पहले सभी नेताओं ने संबोधित किया, यहाँ पहुँचे कार्यकर्ताओं को, लोगों को। सतीश पूनिया दिखाई दे रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर, लोगों ने कंधे पर उठाया हुआ है उन्हें। और अब ये जत्था, ये लवाजमा, ये टीम निकल पड़ी है विधानसभा की ओर। और रूट आपको हमने बताया क्या रूट रहने वाला है इसका, तो आप ध्यान रखिएगा। जो भी आम लोग हैं उनको आज थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन झेल लीजिएगा क्योंकि ये खास लोगों का मार्च है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा घेराव के लिए निकल पड़े हैं सतीश पूनिया अपनी टीम के साथ। रीट लीक्स पर हल्ला बोल, जयपुर में बीजेपी का महाप्रदर्शन। एक्सक्लूसिव तस्वीर स्क्रीन पर। नहीं थम रही रीट पर रार, बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही है। सरकार ने मना कर दिया है कि सीबीआई जांच नहीं होगी, एसओजी जांच कर रही है और ये काफ़ी है, लेकिन बीजेपी सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी हुई है। आज इस प्रदर्शन में, इस घेराव में तमाम बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, बड़े से छोटे तक तमाम नेता इस प्रदर्शन में पहुंचे हैं, सिवाय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के। वो आज नज़र नहीं आ रही है, कल ही वो दिल्ली निकल गई थी, कुछ बताया गया कुछ ज़रूरी काम था। ठीक है, लेकिन सतीश पूनिया के नेतृत्व में, सतीश पूनिया की अगुवाई में ये लोग निकल पड़े हैं सीबीआई जांच की मांग को लेकर। ऊपर ऊपर चढ़ना है यार, फोकस ये रहा है बीजेपी का कि जयपुर के आसपास के इलाकों से कार्यकर्ताओं को बुलाया जाए, और टारगेट तो था 50 से 60 हज़ार का, लेकिन उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाई। लेकिन ये भीड़ बताने के लिए काफ़ी है कि इस मुद्दे को जल्दी से छोड़ना नहीं चाह रही है बीजेपी, और इसीलिए इन तमाम सैकड़ों हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ टीम बीजेपी निकल पड़ी है विधानसभा घेराव के लिए। मांग सिर्फ एक ही, सीबीआई जांच हो, रीट की सीबीआई जांच हो, पेपर लीक की सीबीआई जांच हो। और इस मांग के साथ और बड़ी संख्या में महिला बीजेपी कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँची हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। ये तस्वीरें देखिए, ये हुजूम देखिए, ये सैलाब देखिए, बता रहा है इस मुद्दे की गहराई को, बता रहा है इस सब्जेक्ट को बीजेपी अच्छी तरह पढ़ना चाहती है, इस विषय को बीजेपी आत्मसात कर लेना चाहती है और जल्दी से छोड़ना नहीं चाहती है, और इस विषय में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर ही बीजेपी उत्तीर्ण होना चाहती है, पास होना चाहती है, टॉप करना चाहती है। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, दूर दूर तक सिर्फ कुछ चेहरे दिखाई दे रहे हैं, झंडे दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के। जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ सिर्फ टीम बीजेपी। और दूसरी तस्वीर, अरे भाई आतंकवाद मत करो। पुलिस टीम मुस्तैद, पुलिस ज़ाब्ता तैनात, बड़ी संख्या में
आज पुलिस बल भी मौजूद किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए, हालांकि अनुशासित टीम है और अनुशासन को अपनाते हुए ये टीम आगे बढ़ रही है, कदम दर कदम बढ़ा रही है और एक एक कदम उन्हें उनकी मंजिल तक फिलहाल तो लेकर जा रहा है। आगे ये रास्ता भटकते हैं या फिर ये मंजिल तय होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल रैली का रूट देखिए, समझिए, सहकार मार्ग से होते हुए ज्योतिनगर से होते हुए विधानसभा का घेराव होगा। और इससे पहले वॉकआउट किया था बीजेपी विधायकों ने, सदन में वॉकआउट कर सीधा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर मंच सजाया गया था, उस मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया, उनके अंदर जोश फूंका गया, उनको सलाह दी गई और जिंदाबाद मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए गए मंच से। और अब ये देखिए सहकार मार्ग से तस्वीरें धक्का मुक्की जैसा अमूमन होता है, इन प्रदर्शनों में रोकने की कोशिश की। लाजमी सी बात थी, पुलिस प्रशासन मौजूद था, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, विधानसभा के घेराव के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो रोका जाएगा। और कोशिश की पुलिस बल ने, तो उस कोशिश को नाकाम करने की कोशिश ये बीजेपी की टीम की तरफ से धक्का मुक्की हो रही है पुलिस प्रशासन। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। महेश, धक्का मुक्की हो रही है पुलिस बल और बीजेपी टीम के बीच? देखिए, बीजेपी कार्यालय से जो है सभा के बाद में विधानसभा की ओर कूच करने के लिए निकले भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं राजधानी की। और ये नेहरू सहकार मार्ग है जहाँ 22 इस सर्किल पर बैरिकेड जो है पहला बैरिकेड है, वहां पर आप देख रहे हैं कार्यकर्ता है वो यहाँ तक पहुंचना शुरू हो गए हैं और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते हुए पुलिस कर्मियों से करते हुए जो है कार्यकर्ता वो जद्दोजहद करते हुए अपनी शुरू में दिखाई दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो ये विधानसभा का रास्ता है उस पर आगे बढ़ सके और विधानसभा की ओर रास्ता है उस पर आगे बढ़ सके और विधानसभा की ओर जा सके। रीट परीक्षा के मामले में लगातार बीजेपी इस मामले में जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस कदर जो है बैरिकेडिंग को तोड़ने की, धक्का मुक्की की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर लगातार चल रही है। और ये जो है इस समय देखिए बैरिकेड पर पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ कार्यकर्ता जो है पूरी तरह से जोर शोर लगा करके इस बैरिकेड को यहाँ से हटाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। पहला बैरिकेड जो है वो यहाँ पर तोड़ा जा रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से और देखिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो उग्र होकर, आक्रोशित होकर के और दूसरी छोर से जगह बनाने में यहाँ पुलिस से धक्का मुक्की करने के साथ बैरिकेड को तोड़ने में कामयाब हुए हैं और दूसरे बैरिकेड की ओर बढ़ चले हैं। आप देख रहे हैं जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है और भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा युवा मोर्चा के संगठन के जुड़े कार्यकर्ता जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से पहले यहाँ पर सभा की गई और उसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, ये तमाम जो बीजेपी के नेता रहे हैं उन्होंने लगातार इस मसले को, रीट के मामले को उठाया है। रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के जो आक्रोश यहाँ पर दिखाया है उसे लेकर के यहाँ पर आज बीजेपी ने घेराव का यहाँ पर ऐलान किया था और दूसरे बैरिकेड पर बढ़ते हुए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आगे की ओर धक्का मुक्की कर रहे हैं और कोशिश यही है उनकी कि पुलिस से इस जद्दोजहद में वे आगे बढ़ चलें और आगे के छोर पर वे जा सके। हमारी आप तक ये तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश है। मैं दूसरा बैरिकेड आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जिसमें कि देखिए ये जो बैरिकेड है उस पर अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, इसको भी अब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जो भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो लगातार, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार पहली बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर
जदोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें रोक सके, लेकिन कई कार्यकर्ता जो हैं वो दूसरे बैरिकेड पर आ चुके हैं और इसके बाद जो तीसरा बैरिकेड बनाया गया, काफी मजबूत बैरिकेडिंग उसकी की गई है और जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। उसमें एसटीएफ के जवान लगाए गए हैं, आरएसी के जवान दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो हम आपको सहकार मार्ग, पहली वाटर तस्वीर कैनन है और तमाम सहकार मार्ग जो से ये सरकारी तस्वीर बंदोबस्त दिखा रहे सुरक्षा के हैं महेश बंदोबस्त में है, वो यहाँ पर आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में सतीश पूनिया आपको दिखाई दे रहे होंगे, गाड़ी के ऊपर सवार हुए, सबका हौसला बढ़ाते हुए और उन्हें निर्देशित करते हुए कि बड़े चलो जवान, तुम सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, रुकना नहीं है। और अमूमन देखिए सैलाब जब निकलता है तो पहाड़ों का सीना चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं महेश। सैलाब जब निकला तो पुलिस बल रोकने में नाकाम रहा और इतने बड़े जन सैलाब को रोकना नामुमकिन भी था। तस्वीरें दो तीन तस्वीरें देखिए अब आप ये देखिए अहमद, देख पा रहे होंगे आप किस तरह से यहाँ पर बैरिकेड पर ही रोकने की जो कोशिश है वो यहाँ पर पुलिस द्वारा की जा रही है, लेकिन पुलिस की एक भी मानने की यहाँ पर जो है भाजपा के बैनर झंडे हाथ में लिए हुए और लगातार जो है यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। और तस्वीर आप देख रहे हैं नेहरू सहकार मार्ग पर जो बैरिकेडिंग पुलिस ने करी थी सुरक्षा की, सुरक्षा की वो टूटती हुई किस तरह से आपको दिखाई दे रही है वो आप देख रहे हैं। ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो रीट परीक्षा के मामले में अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं और विधानसभा में इनके जो तमाम नेता हैं वो इस मसले को लेकर के गंभीरता से इस मुद्दे को सदन में उठाए हुए हैं, चर्चा में अभी तक बरकरार रखे हुए हैं और किसी भी हाल में इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐलान किया गया था आज की रीट परीक्षा के मामले में सरकार को घेरा जाएगा, विधानसभा को घेरा जाएगा और उसी कड़ी में आज पहले बीजेपी के कार्यालय के बाहर सभा की गई और उसमें सभा के बाद में जो ऐलान है वो युवाओं से किया गया कि वे विधानसभा की ओर कूच करेंगे। इस लिहाज से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग को बार बार तोड़ते हुए और आगे निकलने की कोशिश है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। इसमें बीजेपी के जो युवा कार्यकर्ता हैं, भाजपा युवा मोर्चा के, वो भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में कई महिला कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और आज ये जो रैली है वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली के विरोध में है। रीट को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने सदन से लेकर सड़क तक संग्राम का जो ऐलान किया था उसमें बीजेपी जो है वो यहाँ पर जो है सड़क पे उतरी है। कई बीजेपी के बड़े नेताओं के अब आने की शुरुआत हो गई है और आप यहाँ पर देख रहे हैं लगातार बैरिकेड को पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब पूरी तरह से बैरिकेड को तोड़ दिया गया है और कई कार्यकर्ता इसमें चोटिल हुए हैं, कई लोग गिर पड़े हैं नीचे। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से लोगों को गिरते हुए भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो जद्दोजहद है वो यहाँ पर लगातार भाजपा कार्यकर्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बैरिकेड को तोड़ते हुए बार बार जो है वो यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश। अब देखिए महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और वे इस मामले में बीजेपी के साथ में, अपने संगठन के साथ में मिलकर के इस अपने मोर्चे के साथ में आगे बढ़ रही हैं। और ये आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेड्स को बार बार तोड़ा जा रहा है और उसके साथ में जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस जो रोकने की कोशिश कर रही है वो इसमें सफल होती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसके बावजूद जो पुलिस ने आगे की बैरिकेडिंग की है वो काफी मजबूत की है और उसमें कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। एक तस्वीर यहाँ पर महिलाओं की जो है तस्वीर वो आप देखिए कि किस तरह से महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है वो आज यहाँ पर उतरी है। और मैडम, किस तरह से आप देखते हैं आज जो ये यहाँ पर आप लोग जुटे हैं और खासतौर पर महिलाएं भी इस मामले में आगे आई हैं, किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे को? अभी बीजेपी किस तरह से रहने वाली है, क्या आगे का स्टेप होगा? क्या बीजेपी अभी रुकने वाली नहीं है। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता धरने पे उतरेगा, सड़कों पे उतरेगा, हर संभव प्रयास करेगा।
आप कहाँ जा रहे हैं? हम ये रीट की परीक्षा की सीबीआई जांच करवाने के लिए घेराव करने, विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं हम लोग। विधानसभा का घेराव करने जितेंद्र शिमाली जी कहाँ पहुंच रहे हैं? हम विधानसभा की तरफ जा रहे हैं। जो रीट के कारण से राजस्थान के जो 1.25 करोड़ लोगों के ऊपर जो जिस प्रकार का थिंकिंग की है, उसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का, भारतीय जनता पार्टी का और सारे मोर्चों के लोग इकट्ठे होकर के और विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है पुलिस ने, जो बैरिकेडिंग की है, और ये भी कहा है कि जो शांति व्यवस्था है कानून को हाथ में लेकर के चले। आप अपनी मांग देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था हम बिल्कुल बरकरार रखने के उसमें है। हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं, परंतु अगर पुलिस जिस प्रकार के सुबह से कर रही है कि जगह जगह हमारे कार्यकर्ता को रोका जा रहा है, जगह जगह बैरिकेड्स लगा करके उनको यहाँ आने नहीं दे दिया जा रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर आज 50,000 से ज्यादा लोग जो है पहुंचे, इसलिए हम यहाँ पर विधानसभा में घेराव कर रहे हैं। विधानसभा के घेराव के लिए आगे बढ़ चल रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, अब देखिए डीजे की धुनों पर नाचते हुए जो है वो भी पीछे जो है एक बड़ा कारवा जो एक रथ है, उसमें जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, वो सवार होकर के निकले हैं। और पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से जो कार्यकर्ता है सैकड़ों की संख्या में वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी हेमंत। बिल्कुल महेश, लेकिन देखिए वैसे इस वक्त पर मैं सुमित आपके साथ जुड़ा हूँ महेश। इस वक्त पर देखिए महेश, वैसे तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना बेवकूफ़ी होगी और मैं ये बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों के चेहरे पर मास्क दिखे मुझे, लेकिन इन बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस लवाजमे के किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था। देखिए मैं हाँ दिखाइए महेश, तस्वीर दिखाइए। हेमंत, मैं आपको दूसरे एंगल से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे कुछ गैप चाहिए ताकि मैं दूसरे एंगल से आपको तस्वीरें दिखा पाऊं। मैं चाहता हूं कि कुछ ही देर में मैं आपको जो है दूसरे एंगल से पूरी तस्वीर यहां पर दिखा पाऊं और किस तरह से जो लोग जुटे हैं वो यहां पर जो पहुंचे हैं, ठीक, वो यहां पर मैं आपको पूरी तरह से तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। लेकिन उसमें जो आप सबसे पहले यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर तोड़ी जा रही है और उसके साथ में जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तस्वीरें दिखा रहे हैं महेश कि आपको दूसरे जो बैरिकेड्स है उसके नजारे यहाँ पर दिखाए। तो देखिए ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी सीबीआई जांच की मांग को लेकर निकल पड़ी है और आज चेहरों पर मास्क नहीं है क्योंकि चेहरा चमकाना जरूरी होता है ऐसे रैली में, ऐसे प्रदर्शनों में, और मास्क सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है जब आपको चेहरा चमकाना हो तो। और आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग को धराशायी करते हुए आगे बढ़ चले हैं। ये लोग, ये दो तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पुलिस प्रशासन, पुलिस जाब्ता तैनात तो था, तैनात तो है, रोकने की कोशिश भी की जा रही थी और की जा रही है, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हुई। ये तस्वीर देखिए, रीट लीग्स पर बीजेपी का हल्ला बोल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सहकार मार्ग से होते हुए ज्योतिनगर पर तो फिर विधानसभा ही जाती है, ज्योतिनगर से होते हुए विधानसभा कूच ये लोग कर रहे हैं और हजारों लाखों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, हालांकि कहा गया था 50 से 60 हजार तक यहाँ पर कार्यकर्ता। ये देखिए फिर से जो है बैरिकेड यहाँ पर तोड़ा गया है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आगे बढ़ने की जो कोशिश है, देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर बैरिकेड तोड़ने के बाद में जो कार्यकर्ता है वो आगे पहुंच रहे हैं। एक भगदड़ जैसी स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और यह भगदड़ कार्यकर्ताओं के बीच में देखी जा रही है जो कि अपने झंडों के साथ में बीजेपी के जो नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और साथ में काली तख्तियां उन्होंने ली है कि रीट के अभ्यर्थियों को न्याय देने की मांग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग है वो बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इनके पीछे जो वाहनों के ऊपर, रथ के ऊपर सवार होकर भी जो है कार्यकर्ता और बीजेपी के बड़े नेता सतीश पूनिया दिखाई दे रहे हैं हमें, और उनके साथ में जो पूरी बीजेपी की टीम है, गुलाबचंद कटारिया भी यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए ये बैरिकेड को ही ले जाने की कोशिश वो यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं और पूरी तरह से बैरिकेड को ही हटा दिया है ताकि जो भी लोग यहाँ से आना चाहे उनको किसी तरह की तकलीफ, दिक्कत नहीं हो। जो भाजपा के बाकी कार्यकर्ता हैं उनको बार बार बैरिकेड। महेश रोक रहा हूँ मैं आपको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे विधानसभा, ये सीधी तस्वीर है।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में, राज्यपाल अभिभाषण पर 5 बजे जवाब देना है मुख्यमंत्री को। कुछ देर में अभिभाषण पर जवाब देंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 5 बजे का आलम के वक्त है और विधानसभा पहुंच चुके हैं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और उससे पहले ये बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं विधानसभा घेराव के लिए, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंचे राज्यपाल अभिभाषण पर जवाब देने के लिए। राज्यपाल अभिभाषण पर जो बहस हुई उस पर जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ में महेश जोशी आपको दिखाई दे रहे हैं, पहुंच चुके हैं विधानसभा। सीएम अशोक गहलोत जो गेट पर, विधानसभा के गेट पर उनकी अगवानी की गई, तमाम विधानसभा सदस्यों द्वारा अगवानी की गई और फिर मुख्यमंत्री अंदर, विधानसभा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। कुछ देर में अभिभाषण पर जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं विधानसभा। एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन, एक तरफ बीजेपी का हल्ला बोल, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं विधानसभा। सहकार भवन से तस्वीर अब देखिए। एक तस्वीर हमने आपको विधानसभा के अंदर की दिखाई, विधानसभा प्रांगण की दिखाई। बिल्कुल शांत माहौल था, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, तैयारी कर जवाब देंगे। और दूसरी तस्वीरें देखिए, यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर आगे बढ़ रहे हैं। चुनावी रैली से कम ये रैली नहीं लग रही है आज, लेकिन ये चुनावी रैली नहीं है, ये एक विरोध प्रदर्शन है। जो अब लगातार चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो ये लगातार इस तरह की तस्वीरें दिखाई देंगी आपको। तो इन तस्वीरों को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना है हमें। ये तस्वीरें अब आने वाले 1.5 साल तक लगातार आपको दिखाई देंगी और चुनाव के बाद कुछ वक्त तक इन तस्वीरों पर विराम लग जाता है। उस वक्त जनता के विकास की, प्रदेश के विकास की बातें होती हैं, लेकिन जब ये विरोध प्रदर्शन होता है तो आप समझ जाइए चुनाव नज़दीक है। फिलहाल रीट लीक्स पर हल्ला बोल जारी है और बीजेपी निकल चुकी है अपने लवाजमे के साथ। सतीश पूनिया निकल चुके हैं अपनी टीम के साथ। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए आप। और बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता निकले हैं। सतीश पूनिया देखिए अगवानी करते हुए, इस नेतृत्व करते हुए, इस भीड़ का, इन कार्यकर्ताओं का, इस जन सैलाब का नेतृत्व सतीश पूनिया कर रहे हैं, अगुवाई सतीश पूनिया कर रहे हैं। और कुछ ही देर बाद ये लवाजमा विधानसभा पहुंचेगा। विधानसभा घेराव की रणनीति है और रणनीति है आने वाले चुनाव की रणनीति है। रीट की सीबीआई, रीट लीक की सीबीआई जांच की रणनीति है यहाँ पर। और इस रणनीति के तहत पहुंचे हैं सतीश पूनिया। बैरिकेड्स तोड़े और ये टीम निकल पड़ी आगे। पुलिस बल ने रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये कार्यकर्ता नहीं रुके। किसी के रोके आज ये रुकने वाले नहीं हैं। और जब भीड़ होती है तो पुलिस बल कहाँ उनके आगे टिकता है। इतनी अपार भीड़ के सामने, इस अपार जन सैलाब के सामने मुट्ठी भर पुलिसकर्मी कहाँ टिकने वाले थे। हुआ भी ऐसा ही। बीजेपी के कार्यकर्ता निकल पड़े रौंदते हुए बैरिकेड्स को और पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। मंजिल 2023 भी है। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द आ रहे हैं, फिर से दिखाएंगे तस्वीर। स्वर्ण नगरी में कलाकारों का संगम, सुनार दुर्ग से निकली भव्य शोभा यात्रा। कला, संस्कृति और धरोहर की धरती जैसलमेर और विदेशी सैलानियों की यहाँ पर आवक। ये देखिए किस तरह से विदेशी सैलानी जो है वो यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मरु महोत्सव की ये शोभा यात्रा का रंगम दृश्य, जिसमें यहाँ कला और संस्कृति के अनूठे संगम के बीच राजस्थान की और महाराष्ट्र, गुजरात
अन्य प्रदेशों की कला के बीच ये टूरिस्ट जो है वो लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मरु महोत्सव का आगाज कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह समेत कई जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। मैं देख रही हूँ कि देशी विदेशी सैलानियों ने शिरकत की है। अभी फ्रांस के टूरिस्ट आई हुई थी, वो यहीं पर ही हमारे साथ बैठे हुए थे। जब शोभा यात्रा भी निकल रही थी उस दौरान भी बोस्निया की टूरिस्ट आई हुई हैं। तो ये दो तो वो हैं जिनसे हम लोग व्यक्तिगत मिल लिए। उसके अतिरिक्त बहुत सारे देशों के और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सबके बीच सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित बैंड ने भी लोगों को खासा आकर्षित किया। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छटा पर्यटन रंगों में सराबोर नजर आई। And a privilege, you know, I came all the way from Brazil, and then when I heard about Expo, I was like, I gotta go there, and I'm mesmerized, you know, pretty nice. कई पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देशी विदेशी पर्यटक जो है वो जैसलमेर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। किस तरह का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, विदेशी टूरिस्ट भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 साल कोरोना की महामारी के कारण यहाँ का टूरिज्म काफी इफेक्ट हुआ था, बहुत नुकसान पहुंचा था यहाँ के टूरिज्म को। तो अब आप देख सकते हैं कि किस उत्साह और उमंग के साथ में लोग अपने घरों से बाहर निकले। कहीं जो है वो देशी और विदेशी पर्यटकों के बीच ये गाड़ी वाले मिस्टर डेजर्ट प्रतिभागी अपनी विशेष आकर्षण फैला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ राजस्थानी लोक नृत्य और इन सबके बीच सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित बैंड ने भी लोगों को खासा आकर्षित किया। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। चलिए 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर सहकार मार्ग, भीड़ बीजेपी कार्यकर्ता, और दूसरी तस्वीर विधानसभा से। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री और ये वाटर कैनन, और वाटर कैनन से अमूमन होता भी ऐसा ही है। इस तरह के प्रदर्शनों में इस इतने लोग इतना समूह जब होता है उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है। और ये तस्वीरें अब इन बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन ने वाटर कैनन काम में ली है। हालांकि इससे पहले जो कोशिश की गई बैरिकेटिंग वो नहीं रोक पाए इन कार्यकर्ताओं को। अब वाटर कैनन कितना काम आता है इस भीड़ पर, इन लोगों पर, इन जोशीले कार्यकर्ताओं पर, ये तो देखना होगा। लेकिन आज पूरा मन बना के आई है ये टीम बीजेपी, विधानसभा घेराव करेगी और सीबीआई जांच की मांग को मुखर तरीके से बुलंदियों तक लेकर जाएगी। रीट लीक्स पर हल्ला बोलेगी टीम बीजेपी। तस्वीरें सीधी देखिए, सहकार मार्ग जयपुर से, सहकार मार्ग के नज़दीक ही बिल्कुल ज्योतिनगर सौरभ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सौरभ, पहले बैरिकेटिंग अब वाटर कैनन। आवाज सुन पा रहे हैं सौरभ आप? सौरभ यहाँ का जो राजमाथोड़ हो तमाम जो है वो फ्रंट जो है वो आ चुके हैं। और इस वक्त पर वाटर कैन जो है वो छोड़ी जा रही है। और क्योंकि 2 बैरिकेड जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिए थे और सरकार जो थी बैरिकेड पुलिस तमाम ठीक है सौरभ, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है दर्शकों तक, तो ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि प्रशासन के इंतज़ाम भी पुख्ता हैं। कोशिशें तमाम की जा रही हैं कि इन कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को, टीम बीजेपी को आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन ये कार्यकर्ता आज पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ
और पहुंचे हैं सहकार मार्ग पर इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन और तमाम वो जतन चल रहे हैं क्या, शॉट चल रहे हैं क्या वाटर कैनन के? किए जा रहे हैं ठीक है, ठीक है। प्रशासन की तरफ से। ये तस्वीर देखिए, लेकिन ये लोग, ये कार्यकर्ता रुक नहीं रहे हैं, ये कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है सर, जोड़ दीजिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर है। महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, वाटर कैनन। महेश, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? जी बिल्कुल। पहले बैरिकेडिंग ऑफ वाटर कैनन। बिल्कुल, तो नेहरू सरकार मार्ग है जहां पर की त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ता एक एक के बाद एक करते हुए बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ने में सफल रहे। उसके बाद जो प्रमुख बैरिकेड जो यहाँ पे लगाए गए थे 22 गोदाम सर्किल पे, वहां पर बढ़ चले थे और अचानक से जो है कोशिश करने लगे कि इस बैरिकेड को भी तोड़ा जाए, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी पहले से तैनात थे और जब यहाँ पर कार्यकर्ता उग्र होते दिखे और आक्रोशित नजर आए तो पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर जो है यहाँ पर पानी की बौछारें मारी है आक्रोशित कार्यकर्ताओं पर, ताकि यहाँ से उन्हें खदेड़ा जा सके और वे आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हो सके। इसलिए वाटर कैनन का जो प्रयोग है वो यहाँ पर किया गया है। जो तमाम कार्यकर्ता है पानी में भीगने के बाद में भी जो है यहाँ पर डटे हुए हैं और फिलहाल जो है आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है वो एक तरफ जो है रथ में दिखाई दे रहे हैं, जो विधानसभा घेराव के लिए ट्रक पर जो रथ बनाया गया है उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। राजेंद्र राठौड़ जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ भी आगे बढ़े हैं और भी बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो बैरिकेड को पार करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए हैं। विधानसभा के घेराव के लिए ये जो नेहरू सहकार मार्ग है राजधानी में, इसी से विधानसभा की ओर जाया जाता है भाजपा कार्यालय से, तो ऐसे में जो तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं आज उन्होंने यहाँ पर सभा की और उसके बाद में रीट परीक्षा में धांधली का विरोध जताने, आक्रोश जताने के लिए सड़कों पर उतरे और सदन तक पहुंचने की कोशिश की। क्योंकि पहले से ही सदन में जो है यहाँ पर बीजेपी अपना आक्रोश जताए हुए हैं और इसके बाद में जो सड़कों पर ये संग्राम जो है वो देखने के लिए यहाँ पर आज बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और अपना विरोध, अपना आक्रोश जो है वो लगातार जताते हुए और पुलिस ने बल प्रयोग करके भी कोशिश की है कि यहाँ से जो भाजपा के कार्यकर्ता आक्रोशित हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पीछे धकेला जा सके। ऐसे में लगातार कोशिश जो है पुलिस की द्वारा ये की जा रही है। देखिए थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हुई थी यहाँ पर, जब ये सुरक्षा व्यवस्था की जा रही थी, तब पुलिस के अधिकारियों ने ये कहा था कि भले ही किसी भी दल के हैं या फिर कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी आम आदमी क्यों ना हो, उसको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है और यही बीजेपी के जो नेता है उनको भी करना चाहिए। और पुलिस की जो अपील थी वो यहाँ पर जो है वो दिखाई नहीं दे रही है कि वो साकार हो रही हो, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो दूसरी तरफ नाचते गाते हुए भी अपना विरोध जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाटर कैनन के प्रयोग के कारण जो कार्यकर्ता हैं वो पानी में जरूर भीग गए, लेकिन उसके बावजूद जो है अपना जोश आगे बढ़ाते हुए, उत्साह का संचार करते हुए, नारेबाजी करते हुए जो है वो यहाँ पर डटे हुए हैं और कोशिश यही करना चाहते हैं कि ठीक है महेश, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, पहली सहकार मार्ग से, सहकार भवन से, विधानसभा के बाहर से ये तस्वीर और दूसरी तस्वीर विधानसभा में सीएम पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद बजट अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगे। हिस्ट्री में आप अगर हिसाब लगाओगे, स्वर्ण